हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और बस निकले हैं देहरादून सिटी में। सोल्जर बोर्ड है, वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे क्योंकि हमारी अचानक से प्लानिंग हो रही है, तैयारी हो रही है, तो उसकी डेट निकल जाएगी। इसलिए मैं और दीक्षा दोनों लोग जा रहे हैं देहरादून सिटी एकदम। और ये निकल चुके हैं गांव के लिए क्योंकि आज में टिकट तो नहीं मिल रही, पर एडजस्टमेंट करके टीटी वगैरह से अपना लेके टिकट निकल गए हैं। और हरिद्वार से ट्रेन थी, हमारे देहरादून से आज ट्रेन ही नहीं जा रही थी। तो ये मेरी टिकट हो गई है, बच्चों की टिकट हुई पर तत्काल में करने पे, जैसे आज टिकट किए हैं तो कल टिकट है। और ये रात का टाइम, वहाँ से कुछ काम था वो करके आ गई हूँ। और मैंने कहा कुछ पैकिंग रात में ही कर लेती हूँ और कुछ रहेगी तो सुबह के टाइम में कर लूँगी। तो बस यहाँ पे कपड़े सब लोगों के निकाल के एक जगह पे सब रख दिया था, बेड पे सारी चीज़ें, सबके कपड़े। तो ब्रीफ केस पैक कर दूँगी। और भी रात के 11:30 12 बजे तक मैंने किया था ये काम, क्योंकि खाना पीना और भी कई काम थे। जब हमें जाना होता है तो लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो, चीज़ें कुछ ख़राब ना हो, देखना रखना उठाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर ये जब चले गए तो फिर मुझे अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी। और दीपू दीक्षा ने भी, सब ने मिल के मतलब काफ़ी हेल्प भी करी इन लोगों ने। और उसके बाद यहाँ पे खाना पीना, मम्मी की वैसे तबीयत उतनी ज़्यादा नहीं ख़राब है, पर दोबारा से उनको एडमिट करना पड़ रहा है। उनका इन्फेक्शन बढ़ा हुआ दिखा रहा है, जो सर्जरी हुई थी उसका टेस्ट हुआ तो फिर से उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत थी सांस लेने में, और इन्फेक्शन बढ़ा था तो दोबारा ले जाके इलाहाबाद में एडमिट किए थे। पहले लखनऊ में हुई थी सर्जरी, तो इसीलिए मन बहुत घबरा रहा था। पहले तो ये हुआ कि ये बोले मैं चला जाता हूँ, रहने दो तुम लोग, बाद में आना। लेकिन मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं, इतने दिनों से मैं सोच रही हूँ जाने की, चल एक बार देख लूँगी फिर तसल्ली हो जाएगी। और वैसे तो चले जाते, लेकिन यही बच्चों का एग्ज़ाम था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला था और स्कूल भी दीपू को खुल गई थी, इसलिए टिकट नहीं कर पा रहे थे। मैंने सोचा था कि अक्टूबर में दशहरे पे 10 दिन की छुट्टी होती है इन लोगों की, उस टाइम पे चले जाएंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। लेकिन अब एकाएक से अचानक से फिर प्लानिंग हो ही गई है, टिकट भी हो गई है। तो बस ये सुबह के टाइम पे लग गई हूँ किचन में। रात में जितनी पैकिंग हो सकी थी कर ली थी, और सुबह के टाइम में आलू की भुजिया बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं गांव में हूँ, यहाँ से मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी सब कुछ, क्योंकि जानते हैं शांति का माहौल फिर कहाँ इतना मिल पाता है। तो मैं बाहर निकल के वॉइस ओवर दे रही हूँ पीछे आंगन में। और बस ये आलू की भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि सफ़र में ख़राब नहीं होती। इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ जीरा और हरी मिर्ची डाली है। और उसके बाद इसमें छोटी छोटी आलू की भुजिया, उसमें हल्का सा नमक और थोड़े थोड़े से मसाले भी डाले हैं, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के ढक दी हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है और आटे में थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक, 2 चम्मच ऑयल, और ये डाल के बस आटा लगा लूँगी और पूड़ियाँ बना लूँगी थोड़ी सी। तो रास्ते के लिए वैसे मैं सारी तैयारी करके ही जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को लेके साथ में कुछ भूख तो लगती है, बच्चों को पता ही है, तो बाहर से ताकि कुछ लेना ना पड़े, जो भी मेरे से हो सका। वैसे हमारा सफ़र ज़्यादा बहुत लंबा नहीं है, हम लोग दोपहर में निकलेंगे घर से 12 बजे के करीब में, और दूसरे दिन हम लोग पहुँच जाएंगे सुबह ही 6-7 बजे के करीब में ट्रेन पहुँचा देगी। तो यही है कि रात तक रहेगा, दोपहर से शाम तक का। फिर बच्चे रहते हैं, इनको भूख भी लगती है, इसलिए मैंने अपना तैयारी कर लिया। जल्दी से सारे काम निपटा रही हूँ। दीक्षा भी उधर बहुत सारे काम थे, वो बोल रही हूँ कुछ मार्केट जाना था, वो भी गई है, करके आई है। और चाय नाश्ता हो चुका है, तो उसके बर्तन पड़े थे, तो मैंने कहा बर्तन भी इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि जब हम घर बंद करके एकदम से जा रहे हैं तो पूरा साफ़ भी करके अच्छे से सारी चीज़ें रख के जाना होता है। तो बस यही जल्दी से यहाँ फिर मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं। और दीपू देव हैं, उनकी क्लासें चल रही, तो मैंने कहा आज तो मिस मत करो, अपनी क्लास आज अटेंड कर लो, कल
कल तो ऐसे भी शायद छुट्टी लेनी पड़े। तो बस उन्होंने अपनी क्लास अटेंड करी, बाकी मैंने बोला अपना बैग भी पैक कर लो दोनों लोग, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है, डेट क्लियर तो एग्ज़ाम हो सकते हैं और फिर ऑनलाइन क्लास तो वहाँ से भी अटेंड कर सकते हैं। बस इन दोनों ने अपना बैग पैक कर लिया है। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो रह गई थी जब मैंने बना लिया है नाश्ता, मतलब ले जाने के लिए सब कुछ, तब ना मैंने कहा बैग पर पैक कर ले रही हूँ। मास्क, सैनिटाइज़र, ये ज़रूरी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम भूल जाते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, जब पैकिंग करना होता है तो जो भी सामान याद आता जाता है उसको उसी टाइम पे ले आके एक जगह पे रखते जाते हैं। जैसे यहाँ बेड पे मैं सारी चीज़ें रखती गई हूँ, कोई चीज़ भूले ना। तो चाहे कोई कपड़ा हुआ, चाहे ब्रश से मंजन हो गया, ऐसी चीज़ें अक्सर भूल जाता है आदमी। तो मैं उसी टाइम पे उसको, जब भी याद आए कोई चीज़, जब कहीं जाना हो तो उसी टाइम पे उसको लाके एक जगह जहाँ बैग रखा है वहाँ पे रख देते हैं, तो भूलते नहीं हैं। नहीं ऐसा होता है कि चलो अभी रख देंगे, याद तो रहता है, फिर उस टाइम पे बाद में भूल जाते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे, ये मेडिसिन वगैरह, क्योंकि सर दर्द मेरा शाम से शुरू हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ सर दर्द से, पता नहीं क्यों होता है। तो दवाई सबसे ज़रूरी है। तो दवाई हुआ, कुछ चीज़ें हुई, बच्चे भी हैं साथ में, तो वो चीज़ें देख के मैं अच्छे से रख ले रही हूँ। और यहाँ दीपू देव सब तैयार हो चुके हैं और बोले मम्मी आप कब तैयार होगे, जल्दी कर लो, ट्रेन छूट ना जाए। बच्चों को बहुत डर रहता है। तो यहाँ पे पौधे भी बहुत तेज़ धूप हुई थी, तो मैंने कहा सब पौधों में पानी डाल दो। और कुछ जो बाहर हमने गैलरी में अपने पौधे रखे थे उनको बोला कि छत पे रख दो, क्योंकि लॉक हो जाएगा, फिर अंदर गैलरी में तो कैसे पानी डलेगा। छत पे तो मेरे नीचे जो किराएदार हैं वो डाल देंगे पौधों में पानी, बोल दिया है। लेकिन आज तो डाल के चलो सारे पौधे, बहुत ढेर सारे पौधे भी हैं, तो इसलिए टाइम भी लगता है डालने में। तो सब लोग, तीनों लोग मिलके सारे पौधों में पानी डाले हैं। और यहाँ पे अब खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि इन लोग को कुछ चिप्स, कुरकुरे वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, तो वो कुछ मैंने मार्केट से मंगा लिए थे। उसके बाद ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं, इनको पैक कर लिया है। उसके बाद ये नींबू, मुझे ना सर दर्द होता है तो नींबू पानी पीती हूँ शिकंजी वाला पाउडर डाल के। तो यहाँ पे शिकंजी का जो मैंने मसाला बनाया है वो, और ये नींबू कुछ रखे रहते हैं फ्रिज में, मैंने कहा चलो इसको डाले चलती हूँ, नींबू ख़राब भी वहाँ घर में भी यूज हो जाएंगे। तो नींबू, उसके बाद जो चीनी थी वो मैंने इस डिब्बे में भर ली है। और ये नाइफ है, इसको ये बंद रहती है, तो ये नाइफ को बस डाल दिया है, क्योंकि कुछ फ्रूट डाले हैं तो काटने की ज़रूरत पड़ेगी, नींबू काटने की ज़रूरत पड़ी। और बाकी जो भी खाना वगैरह था वो सारी चीज़ें मैंने पैक कर ली हैं। और उसके बाद ये मिल्टन कैंपर जो है, ये पानी का हमेशा भर के ले जाते हैं, क्योंकि जगह जगह का पानी ना भरना पड़े, ना पीना पड़े, इसलिए पानी भी भर लेते हैं। तो यहाँ से घर तक ये पानी चल जाता है, पीने के लिए ख़रीदना नहीं पड़ता है। और ये कुछ फ्रिज की चीज़ें बची हुई थी, तो मैंने कहा नीचे दे देती हूँ, कुछ टमाटर वगैरह जो हमारे यहाँ रहते हैं। उसके बाद बस तैयार होके सारे बर्तन, किचन सब क्लीन करके, और सिलेंडर को भी बंद कर दिया है, और सारी चीज़ें करके बस लॉक लगा रही हूँ, क्योंकि ये भी नहीं है तो सारी चीज़ें मुझे जिम्मेदारी से करनी थी। तो बस सब कुछ एक एक चीज़ मैंने चेक करके, बंद करके, लाइट वगैरह बंद करके लॉक लगा रही हूँ बस। और हमने फ़ोन करके ही ओला बुक कर ली थी जाने के लिए, रात में ही बुक कर ली थी, तो बस ओला आने वाली है। उसके बाद लास्ट में हाथ जोड़ लिया है भगवान जी को, माता रानी को, कहीं हम निकलते हैं तो सबसे ज़रूरी कि हम सही सलामत पहुँचें और सही सलामत लौट के आएँ, इसके लिए बस प्रार्थना करी है भगवान से। उसके बाद ओला आ गई थी, तो सारी चीज़ें हम लोग नीचे ले आके रख दिए थे, सारे बैग, ब्रीफ केस वगैरह। तो बस उसको ये लोग चढ़ा रहे हैं, दीपू, दीक्षा देव, यही लोग सब मिलके कर लिए। मुझे रखने उठाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी है। बच्चे होते हैं तो बहुत सारे काम बच्चे कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता, छोटे छोटे इतने सारे काम होते हैं, ये कर दो वो कर दो। इस तरह से काफ़ी हेल्प करी तीनों लोगों ने, और हो गया सारा कुछ। उसके बाद बस हम लोग निकल दिए हैं। तो आधा घंटा लगेगा हमारे यहाँ से स्टेशन पहुँचने में। तो बस हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं और सारी चीज़ें फटाफट से उतार ली हैं गाड़ी से। उसके बाद बस चल दिए हैं अपनी ट्रेन की तरफ। ट्रेन लगी हुई है, क्योंकि जो ट्रेन से हम लोग जाते हैं वो यहीं देहरादून से ही चलती है और सिर्फ इलाहाबाद तक ही जाती है। तो ट्रेन खड़ी थी, बस सारा सामान लेके, मैंने यहाँ पे भी कोई सामान नहीं उठाया। तो हम लोग यहाँ स्टेशन पहुँच के ट्रेन में बैठ चुके हैं, और ये देखिए तीनों लोग बैठे हुए हैं। वैसे हम टाइम पे आ गए थे, 1 बजे पहुँचा दिया था ट्रेन ने, ट्रेन बोल रही, ओला वाले ने 1 बजे हमें पहुंचा दिया था यहाँ पे। और अभी 10-15 मिनट का टाइम है ट्रेन चलने में। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद कल पहुँचेंगे हम लोग। कल सुबह के टाइम में इलाहाबाद पहुँचाएगी ट्रेन। तो
चलिए फिर चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ चलिए इलाहाबाद। बाहर का नज़ारा देखिए, पहले तो धूप थी और थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगी थी। मौसम भी ख़राब हो गया था और हम लोग हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। और ये मेरा सर दर्द बहुत तेज़ हो रहा था, तो बस मैंने जो चीनी पीस कर ली थी और नींबू काट के और शिकंजी का मसाला डाल के ये बॉटल ऐसे ही बंद करके इसको सेक कर दूंगी। तो ये मेरा नींबू पानी बन गया, तो मैंने बस यही लिया है। और इसके बाद बस ये देखिए बाहर का हरिद्वार, हम लोग जब रास्ते का सफ़र पूरी पहाड़ी, पूरा जंगल और ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐसे पानी बोलते हैं, वैसे तो नाला बोलते हैं, तो जो भी है नदी है क्या है, नदी तो नहीं बोलेंगे, पर ये सब बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं। बच्चे तो खिड़की की तरफ ही बैठना पसंद करते हैं और वहाँ से बैठ के बस देखते रहते। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर खिड़की के पास बैठी और फिर नींबू पानी वगैरह पिया। और उसके बाद फिर बच्चों को बोल दिया था कि तुम ही लोग बैठो और देखो, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और खाते पीते यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय ली थी, रात हो गई थी, तो ये चाय अच्छी थी स्टेशन पे जो वो हम लोगों ने पिया था। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैं पूरी रात जागी हूँ क्योंकि बहुत सर में दर्द हुआ। रात में ही मैंने दवा खाई है, कुछ खा के बिस्किट खा के दवा खाई रात में। अभी कितने 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। कानपुर 4 बजे, आधे घंटे तो वहाँ पे खड़ी रही ना स्टॉप पर, किस पे, आउटर पे खड़ी रही। अभी कानपुर स्टेशन पहुँची हुई है, तो सुबह 6 बजे के करीब में हम लोग इलाहाबाद पहुँचेंगे। तो फिर आएंगे लेने के लिए, तब घर जाएंगे। लेकिन अभी मेरी हालत बहुत, 2 रात से मैं जगी हूँ, जान लीजिए 2 रात से सोई नहीं हूँ। सर का दर्द बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरी हालत है मेरी, मैं बता नहीं सकती। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो ब्लॉग में। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए।